STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। सर, आज के कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है? पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सीतापुर में राकेश कुमार वाजपेयी दैनिक जागरण के सरकार को गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस नाते आज हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। सर, इस ज्ञापन के माध्यम से किस प्रकार की जो है मांग आप लोग कर रहे हैं? यह ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से जा रहा है एसडीएम साहब के माध्यम से। इस ज्ञापन में 1 करोड़ रुपये की मांग, एक सरकारी नौकरी, परिवार की सुरक्षा व्यवस्था उनकी। क्या लग रहा है सर, जिस तरह लगातार इस तरह से पत्रकारों के ऊपर जो निष्पक्ष होकर के अपनी खबरें चलाते हैं, समाज में जो है जागरूकता की काम करते हैं, उनके साथ इस तरह से जो है अपराध हो रहे हैं, इसको रोकथाम के लिए सरकार से क्या जो है आप लोग आग्रह कर रहे हैं? सरकार से हम लोग यही निवेदन करना चाहते हैं कि चौथा स्तंभ हम लोग देश के कहलाने वाले, आए दिन हर जगह पत्रकारों की हत्या, पत्रकारों के साथ नाजायज किया जा रहा है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो है व्यवस्था करे। अन्य स्टेट में भी जो है पत्रकार सुरक्षा लागू हो चुका हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पत्रकार सुरक्षा को लागू किया। इससे पहले मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई, उसके बाद इन राघवेंद्र वाजपेयी जी की हत्या हुई है। जिस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्या सच को दबाया जा रहा है बार बार, और इसके हम लोग दूसरे का दिखाते हैं, अपना कब दिखाने की? सही बात है, सच को दबाया जा रहा है। हमारी आवाज़ को हमेशा दबाई जा रही है। राकेश वाजपेयी जी ने खनन के जो उजागर किया, तहसील मैटर को उजागर किया, जिस दिन पेपर में छपा उसके दूसरे दिन उनकी हत्या कर दी जा रही है। इस तरीके से जब बार बार हत्याएं होती रहेंगी तो चौथा स्तंभ कहलाने वाला व्यक्ति में एक पत्रकार कैसे किसी चीज़ को साफ उजागर कर सकते हैं? एसडीएम साहब के ज्ञापन में आप लोगों ने क्या बात वहाँ पे रखी है? हम लोगों ने उनसे वही बात रखा है कि कम से कम परिवार को 1 करोड़ रुपये की धनराशि दिया जाए, एक परिवार को नौकरी दिया जाए और परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जी, धन्यवाद। लेकिन उसके विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। अभी भी 48 घंटे बीत गए, लेकिन राघवेंद्र वाजपेयी जी के अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सीतापुर के हमारे साथी दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र जी का गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। ये पत्रकार की हत्या नहीं, ये स्वयं देखा जाए तो एक लोकतंत्र की हत्या है। इसमें हम सभी पत्रकारों को एक साथ जुट होकर उनकी आवाज़ बन करके शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए। ये देखा जा रहा है कि आए दिन पत्रकारों के साथ लगातार कहीं ना कहीं हमलाएं होते रह रहे हैं, लेकिन स्थानीय सरकार और स्थानीय यहाँ के प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर केवल पत्रकारों से लाभान्वित होने के लिए पत्रकारों से लाभ ले रहे हैं। लेकिन पत्रकारों के साथ अगर ऐसी कोई दुर्घटनाएं घट रही है तो कोई भी सरकार उनके सामने और कोई भी शासन प्रशासन उनके विरुद्ध जो ऐसी हत्याएं कर रहे हैं उनके सामने खड़े होने की साहस नहीं कर रही है। आखिर क्यों मुख्य दर्शक बने हुए हैं? हम पत्रकार गली गली हर समय लोगों की आवाज़ उठाने के लिए शासन तक, जनता गरीबों की आवाज़ बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं और सरकार की बातों का जनता तक ले आते हैं। अगर किसी पत्रकार ने अगर समाज के किसी ऐसे भ्रष्टाचार को दिखाने का प्रयास किया जाए तो क्या यही साहस है? उसकी हत्या कर दिया जाए, बेरहमी से उसको गोली मार दिया जाए? क्या यही सरकार है यहाँ की? हम पत्रकारों के लिए बिना सैलरी लिए, बिना कोई तनख्वाह लिए, बिना किसी जो है बीमा का हम निसंदेह जो है निस्वार्थ भाव से चलते हैं। और ऐसे पत्रकारों की ऐसे जो है भ्रष्टाचार दिखाने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। हम घोर निंदा करते हैं इस हत्या की। हमारे बीच वह आत्मा तो नहीं है, लेकिन उस आत्मा के साथ खड़े रहने के लिए इस गोरखपुर दक्षिणांचल का गोला तहसील का राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, हम सभी पत्रकार साथियों, माननीय मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय डॉक्टर सतीश चंद्र शुक्ला जी, हमारे बीच तहसील अध्यक्ष ये प्रदीप यादव जी, उपाध्यक्ष मनोज जी, अशोक कुमार जी और सारे हमारे तमाम जो है यहाँ के पत्रकार साथी जो है आज एकजुट होकर के कैंडल मार्च उनके यादों में निकालकर एसडीएम को, राष्ट्रीय महोदय को संबोधित ज्ञान सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांगे है
कि जब तक जो है उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, हम लोगों की जो मांग है वो पूरा नहीं हो जाता है, लगातार तब तक जो है सरकार के बीच अंकुश और निरंकुश इस न्याय को हम जो है दिखाते रहेंगे। और जब तक जो है उस पीड़ित परिवार के जो हत्यारोपी ने इस तरह का दुष्कर्म और इस तरह का हत्या करने का प्रयास किया है जेल के अंदर नहीं जाएगा, तब तक जो है अपनी मांगों को लगातार तहसील पर धरने के माध्यम से, अभी तो आज ज्ञापन दिए हैं, इसके बाद हम जो है लगातार धरने देंगे। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। सर जो हम सवाल पूछने जाते हैं, सर जो हम सवाल पूछने जा रहे, हो सकता है कि कई लोग नाखुश हो जाएं। हालांकि राघवेंद्र वाजपेयी जो है वो दैनिक जागरण में लिखते थे और वो भी एक पत्रकार ही थे, और जो डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं जैसे यूट्यूब हुआ चाहे फेसबुक हुआ, वो भी लोग एक तरह के पत्रकार हैं। तो मगर ये जब कोई बात होती है तो दो टुक में क्यों हम लोग बढ़ जाते हैं कि वो दैनिक जागरण के बहुत बड़े लिखने वाले पत्रकार और डिजिटल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं वो छोटे पत्रकार हैं। ऐसी गुटबाजी ही पत्रकार को छोटे स्तर पे, जैसे उनके साथ जो खमियाजा भुगतना पड़ रही है, उसमें तो एक वजह हो सकती है। देखिए आज वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथ में है, एक कमी जो है, चूँकि आपस में द्वेष जो है ये समाज में भी बन चुका है कि ये यूट्यूबर है, ये डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया है, इसमें कहीं नहीं शक है कि कोई भी किसी प्रकार का या प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, सभी लोग जो है निसंदेह एक न्याय दिलाने के लिए उनकी आवाज़ों को बनकर दिखाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया आया है, जब जो है पूर्व जो समय में इलेक्ट्रॉनिक का ज़माने नहीं तो प्रिंट मीडिया चलती थी, आज जो है हमारा देश डेवलप हो रहा है, तो आज जो है आधुनिक युग में डिजिटल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो निसंदेह वो भी एक पत्रकार हैं। सोशल मीडिया से वो दिखा रहे खबर को, वो भी एक जो है समाज को एक आईना है। और इस तरह की अगर कोई द्वेष रखता है तो ये गलत है। ये हम पत्रकारों के लिए सोचने की विषय है कि हमको सभी को एक समान दर्जा मिलना चाहिए, और साथ ही साथ सदैव अगर किसी के साथ इस तरह का घोर अपराध होता है तो उनके साथ खड़े होकर के उसका सामना करना चाहिए। कई लोग हम मानने को तैयार ही नहीं रहते, जब अगर कोई बड़ी बात होती है तो लोग कहते हैं हट हट फलानी तो यूट्यूबर है, अगर ऐसी प्राथमिकता दे के उन्हें दरकिनार कर दिया जा रहा है। अगर मानने के लिए नहीं तैयार है तो देश के चर्चित जो अखबार दैनिक भास्कर उसका भी पोर्टल है, उसको भी देखिए। आज तक जो यूट्यूब पे नहीं आता था टीवी, वो भी यूट्यूब पे चला रहा है। उन सभी बड़े चैनलों को, बड़े अखबारों को जो है निगाह से देखें कि किस तरह से वो रिपोर्ट दे रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, और वो चीज़ें हम भी दिखा रहे हैं, तो क्या हमारे में डिफरेंट है? ये सोचना चाहिए स्वयं हम लोगों को। सरकार या कोई शासन प्रशासन इस तरह का नहीं कहती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही संदेश देना चाहते हैं कि मेरे भाइयों, मेरे साथियों, चाहे वो डिजिटल मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, आइए इस पत्रकार के जो ये राघवेंद्र जो वाजपेयी जी का दैनिक जागरण की जो हत्या हुई है, ये आए दिन हमारे साथ भी हो सकती है। क्योंकि ये हम जो है भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों को जो आवाज़ें हैं उनको बन के दिखाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम भी जो है उस निशाने पे आ सकते हैं। इसलिए कोई भी हो, हमारे साथी सबको एक समान समझना चाहिए कि ये जो है डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हम सभी एक है और सभी पत्रकार हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्या पत्रकार राघवेंद्र को जिन्होंने गोली मारा उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? एकदम होना चाहिए। ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड निर्भर है कि वो क्या करेगी, लेकिन नहीं, उम्मीद होगा ना पत्रकारों को, कुछ तो उम्मीद होगा कि सरकार हमारे साथ खड़ी रहेगी। उम्मीद यही है कि हम संघर्ष करेंगे। हाँ, क्योंकि योगी जी लगातार सदन में कहते हैं हम पत्रकार के साथ खड़े रहते हैं और न्याय हम बराबर करते हैं। ये जो है उम्मीद है, उम्मीद के सहारे हम भी चल रहे हैं, लेकिन सरकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संज्ञान देना चाहते हैं। उनको संज्ञान में आना चाहिए कि पत्रकारों के साथ जब तक राघवेंद्र वाजपेयी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यह संगठन उस न्याय के लिए संघर्ष करता रहेगा। और ये भी सरकार को समझना चाहिए कि यह संगठन ही नहीं, बल्कि जितने भी देश में पत्रकार हैं, किसी भी संगठन को सभी एक साथ एकजुट होकर के इस सरकार के खिलाफ ही मोर्चा करेंगे जब तक न्याय